जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। अब के अपने चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो है किसी पहेली से कम नहीं है दोस्तों। आज के डेट में जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती जो झारखंड में निकाली गई है, ये किसी पहेली से, ये किसी पजल से कम नहीं है। ये पजल अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती का प्रिपरेशन कर रहे वो सभी कैंडिडेट जो जेटेट क्वालिफाइड हैं और जो सीटेट को अभी जो झारखंड में वैलिडेशन मिला है इस बहाली में, तो वो सारे कैंडिडेट भी कंफ्यूज हैं कि आफ्टर ऑल होना क्या है इस वैकेंसी का, क्या हमें शामिल होने को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी इस वैकेंसी पे एक नया मोड़ आ गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपका सहायक आचार्य भर्ती को लेकर, तो जिसमें आपका जो है इसमें एक नया मोड़ आया है। और इस ये मोड़ इस प्रकार का है कि जेटेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं, जेटेट 2016-13 क्वालिफाई जो किए हुए कैंडिडेट हैं, वो अब जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जाने की ओर रुख कर रहे हैं। तो इनका ये कदम क्या कारगर होगा, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट से इनको ये जो चाह रहे हैं सीधी नियुक्ति होना, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगी। तो ये तमाम पॉइंट पे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ सीटेट को जो वैलिडेशन मिला है, तो सीटेट वाले को कब तक इस फॉर्म को फिल करने का जो है मौका दिया जाएगा, यानी एक्टिव लिंक कब तक होगा फॉर्म फिल करने का, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो, इंस्टेंटली मिल सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें जो चीज़ें आपको यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं, वो सभी जो है जेटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है 2016 और 13 के। ये सब ने जो है संपर्क साधा है एक दूसरे के साथ, जो है सहयोग होते हुए इन लोगों ने स्टेप लिया है सुप्रीम कोर्ट जाने का। यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करने की ओर रुख किया है। हाई कोर्ट के जजमेंट को इन लोग नाखुश हैं। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया उससे ये सेटिस्फाइड नहीं है। अब ये बोलना इन लोगों का ये है कि हाई कोर्ट ने हमारी मांगों को जो है, हमारी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया है। यानी अगर इनडायरेक्टली देखा जाए या डायरेक्टली भी आप सोच सकते हैं कि इन्होंने जो है हाई कोर्ट के जजमेंट को इनकार कर दिया है। और इनकार करते हुए इन लोगों ने रुख अख्तियार किया है कि चलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं और वहाँ हम न्याय की गुहार लगाते हैं और अपने पॉइंट्स को अच्छे से वैलिड रखते हैं, तो हमें यहाँ पे जजमेंट मिल जाएगी, न्याय मिलेगी। तो यहाँ पे सभी जिलों के कैंडिडेट के सदस्यगण के यहाँ पे जो है संपर्क जो यहाँ पे जो है साधा गया है और उनके नाम और जिलावार नाम दिए गए हैं। उन सारे कमेटी के सदस्य के नाम दिए गए हैं और सब ये एकजुट होके जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर अख्तियार कर रहे हैं। ये तमाम जिलों के आपके नाम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, साथ में इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट की रुख अख्तियार किए हैं। तो सबसे बड़ी बात समझने और जो है अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या वाकई में इन्हें फायदा मिलने वाला है। क्या ये जो पॉइंट लेके जा रहे हैं कि हमें सीधी नियुक्ति कराई जाए, सीटेट वाले को झारखंड में वैलिड नहीं किया जाए, तो क्या ये इनकी ये सारी मांगे वहाँ पे फुलफिल होगी। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, सोचा जाए, तो ये मांगे इन लोगों की जो है फुलफिल नहीं हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट का निर्णय जो है ये कोई एक फेयर निर्णय था, क्योंकि 2016 के बाद जेटेट कंडक्ट हुआ ही नहीं है। ऐसे में झारखंडी जितने भी स्टूडेंट थे जो सीटेट क्वालिफाई किए थे, उनको इस बहाली भर्ती में शामिल होने को मौका दिया गया है। लेकिन इन लोग का मानना यह है कि यहाँ पे जो है हमें सीधी नियुक्ति मिले और सीटेट को एकदम से वैलिड ना किया जा सके। और यहाँ पे अगर बताते चलें तो जेटेट वालों के लिए सीट का रिजर्वेशन भी रखा गया है, इसमें कोई कोताही नहीं है। इन लोगों के लिए एकदम से सीट का रिजर्वेशन है। जेटेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट पारा टीचरगण हैं, उनके लिए तो सीटेट जो जेटेट क्वालिफाई किए हैं उनका रिजर्वेशन सीट में रखा गया है। साथ ही साथ इन लोगों का कहना है कि हमें सीधी नियुक्ति कराई जाए, जो कि सीधी नियुक्ति जो है पॉसिबल आज के डेट में है ही नहीं। ये कभी भी नहीं हो सकती है। ये 2012 की नियोजन नीति का हवाला देते हैं, तो लेकिन नियोजन नीति के अगर हवाला दे रहे हैं तो वो उस टाइम के कंडीशन के लिए फुलफिल था। लेकिन अभी का सिनेरियो चेंज हो गया है, आपको इंट्रेंस एग्जाम देके ही चीज़ों को करना है। ये सब एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमें वहाँ न्याय मिलेगी तो आप जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि सुप्रीम कोर्ट को ठोस आपको एविडेंस देना होगा, सॉलिड चीज़ें आपको प्रेजेंट्स करनी होगी, जो कि
आप भी अगर देखेंगे तो ये हाई कोर्ट का सोचा समझा हुआ डिसीजन था, जो इन्होंने जो है एक फेयर डिसीजन दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है मेजोरिटी की ओर जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करते हुए नहीं चलेगी। देखिए, कभी भी जजमेंट जो आती है किसी वर्ग विशेष या किसी समूह विशेष को देखते हुए नहीं होती है। आपका जजमेंट जो भी जो न्यायपालिका देती है वो आपका ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए देती है कि ओवरऑल कितने लोगों का फायदा होगा, उस टर्म में ये जजमेंट आता है। तो ये हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया ये ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए दिया है, क्योंकि 2016 के बाद जेटेट कॉन्डक्ट हुआ नहीं है। उसके बाद जितने भी डीएलएड बीएड किए हुए कैंडिडेट थे, जेटेट को अपीयर होने का मौका ही नहीं मिला, तो उन्होंने सेटेट क्वालिफाई कर लिया। तो उन्हें भी भर्ती में शामिल होने का इसलिए मौका दिया गया है। और ये कोई ओवरऑल कैंडिडेट यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ झारखंडी ही स्टूडेंट थे। तो ये जो है समझना चाहिए था यहाँ पे जेटेट क्वालिफाई कैंडिडेट को, और ज़्यादा सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट झारखंड में नहीं है। अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 20,000 ही होंगे, 22,000 20,000 ही होंगे। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे कंपटीशन बढ़ने वाली नहीं थी। अगर आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होना है तो अलग बात है, आप लोग रुक कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या जाएगा, स्टूडेंट का टाइम जाएगा, आपका भी जाएगा, और उन तमाम कैंडिडेट का जाएगा जो सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं। सब आफ्टर ऑल इसमें समय की जो है बर्बादी होगी। और यहाँ पे जो मैं भी अभी क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को कि ये डिसीजन जो आने वाला है ये फेयर होगा और पब्लिकली होगा। सभी मेजोरिटी को देखते हुए निर्णय आएगी, ऐसे कोई पर्टिकुलर वर्ग को देखते हुए नहीं आएगी। तो आप लोग जेटेड क्वालिफाई कैंडिडेट अगर जा रहे हैं तो आपकी ये बात समझ लीजिए कि और ये वैकेंसी 1-1.5 साल और डिले हो जाएगी। इस कोर्ट कचहरी का चक्कर आप समझ ही सकते हैं, तुरंत जजमेंट आती नहीं है। तो आप लोग कितनों भी कर लीजिए, डिले हम सब स्टूडेंट का ही हो रहा है जो इस झारखंड सहायक इंचार्ज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आफ्टर ऑल लॉस जो है सबका हो रहा है, सबका एज निकल जा रहा है, सबका पेशेंस यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। प्रिपरेशन इंसान कब तक करेगा? कोर्ट कचहरी में हर एक चीज़ को अगर फंसा दीजिएगा तो हमें कोऑपरेटिव नहीं। देखिए, अगर हाई कोर्ट का जजमेंट भी आता है तो हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट भी आता है, अगर फेयर डिसीजन मान लीजिए आपके फेवर में भी आता है, तो कभी भी डायरेक्ट बहाली नहीं की जाएगी। आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा, और अगर ऐसा होता है एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट भी यहाँ पे आने का चांसेस यहाँ पे बन जाएगा, सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर इस डिसीजन के साथ, हाई कोर्ट के डिसीजन के साथ अगर आप चलते हैं तो सिर्फ झारखंड के ही कैंडिडेट इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे, बाकी अदर वाले यहाँ पे नहीं आ सकेंगे। लेकिन अगर जजमेंट आपके फेवर में भी सुप्रीम कोर्ट में आती है तो फिर भी डायरेक्ट बहाली आपकी नहीं होनी है, एग्ज़ाम में अपीयर होना है, और एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो बाहरी वाले भी जाएंगे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पे आफ्टर ऑल सब कुछ चीज़ें आपको, सारे एस्पेक्ट को आज के डेट के सिनेरियो को समझना होगा। अगर डायरेक्ट ही बहाली अगर करनी होती गवर्नमेंट को तो इतना देर तक, इतना दिनों तक आप लोगों को आंदोलन रद्द करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो अगर चाहती तो इतने सारे अभी वैकेंट सीट है, हर एक स्कूल्स में, हर एक ज़िले में इतने सारे टीचर्स का जो है अभी ज़रूरत है, तो आप लोगों को ले लिया जाता। जो कि देख सकते हैं हमारे पड़ोसी स्टेट्स वगैरह में कितनी तेज़ी से बहालियाँ हो रही है। तो बहुत ज़रूरी है झारखंड में भी होना। मैं भी मानता हूँ कि एक न्यू जेटेट झारखंड में होना बहुत ज़रूरी है। ये सीटेट, मैं भी नहीं चाहता कि सीटेट वैलिड हो, लेकिन अगर हो गया है तो ये झारखंडी स्टूडेंट के लिए ही हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जेटेट होना ज़रूरी था, सबसे बेस्ट होता, सबका सबके लिए बेहतर होता कि न्यू जेटेट होता। उसके बाद सारी जो है प्रक्रिया जो है यहाँ पे बहाली को सुचारू रूप से जो है आगे बढ़ाया जाता, तो सबके लिए जो है यहाँ पे एक तरह से जो है फेयर होता। लेकिन वो चीज़ हुआ नहीं है। तो अभी जो कुछ हो रहा है इसको होने दीजिए, अदरवाइज़ ये टाइम की लॉस सबकी होनी है, सिर्फ और सिर्फ सीटेड वालों की नहीं होनी है, आप लोगों की भी होनी है। तो यही थी आज की अपडेट दोस्तों। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि न्यू जेटेट हो, उसके बाद जो है शिक्षक बहाली आनी चाहिए, या जो अभी 26,000 आई हुई है और जो 24,000 सेकेंड फेज में आनी थी, उन दोनों को कंबाइन करके जो है एक साथ जेटेट होने के बाद ये वैकेंसी एक साथ आनी चाहिए? क्या कुछ राय है आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि क्या न्यू जेटेट कंडक्ट होनी चाहिए कि नहीं। और अगर सीटेट को यहाँ पे वैलिड किया गया है तो ये फेयर है कि अनफेयर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।